नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जो है फ्री में निःशुल्क लक्ष्य बैच के माध्यम से आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी पीसीएस 2026 और यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल व यूपीएसआई जैसी अन्य परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए जो है हम अपने चैनल पे जो है सामान्य अध्ययन की संपूर्ण तैयारी करवा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज के वीडियो में हम भारत के भूगोल के तहत आपको दूसरी कक्षा प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरी कक्षा के तहत हम आपको भारत की तटरेखा जो आपकी गुजरात से शुरू होती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह होते हुए आपकी जो है संपूर्ण हिंद महासागर में फैली हुई है, उसका लेटेस्ट नवीनतम आंकड़ा जो भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किया गया था उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे कि किस प्रकार से जो है 2023 और 24 में दोबारा से पुनः जो है नई मैपिंग की गई। तो इस प्रकार से नई आपकी तटरेखा में कितनी लंबाई आपकी बढ़ी हुई है और हर तटवर्ती राज्यों की लंबाई कितनी हुई है और आपकी जो है केंद्र शासित प्रदेशों की तटवर्ती राज्यों की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, वीडियो में देर न करते हुए भारत की तटरेखा की नवीनतम आंकड़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या परिवर्तन जो है आपका आया हुआ है। तो दोस्तों, पहले एक बार हम मैप का अवलोकन कर लेते हैं कि किस प्रकार से जो है आपकी भारत की तटरेखा कहाँ से किस प्रकार से गुजरती है। तो दोस्तों, भारत की तटरेखा आपकी गुजरात से शुरू होती है और आपकी जो है कर्नाटक, मध्य प्रदेश केरल होते हुए आपकी लक्षद्वीप समूह और आपकी नीचे से तमिलनाडु के कन्याकुमारी श्रीलंका से होते हुए आपकी जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा होते हुए आपकी पश्चिम बंगाल, ये आपकी जो है यानी मुख्य भूमि से जो भारत की तटवर्ती रेखाएं हैं वहाँ से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद में आपका इस साइड पे क्या पड़ता है, इस साइड पे आपका अरब सागर पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहीं पर आपका दमन एवं द्वीप है आपका। उसके बाद में यहाँ पर आपका क्या पड़ता है, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है और यहाँ से ये पूरा आपका क्या कहा जाता है यानी हिंद महासागर आपका यहाँ पर है, हिंद महासागर आपका यहाँ पर है। फिर उसके बाद में आपका यहीं पर क्या पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर में उसके बाद में और भी सारे देश पड़ते हैं जिनसे आपका जो है तटवर्ती रेखाएं आपकी संचालित होती हैं। तो जो 2023 और 24 का जो आंकड़ा आपका आया हुआ है उसके तहत जो है आपका तटवर्ती रेखाएं नई बढ़ गई हैं, जो कि पहले कितनी थी आपकी तटवर्ती रेखाओं की लंबाई, वो 7,516 किलोमीटर थी और वर्तमान में कितनी हो गई बढ़कर, तो 11,099 किलोमीटर आपकी जो है नई तटवर्ती रेखा नई मैपिंग के से जो ली गई है वो हो गई है। फिर अब देख लेते हैं डिटेल में नीचे क्या है। जैसे भारत की तटीय रेखाएं यानी कोस्ट लाइन, नवीनतम आंकड़ा क्या कहता है आपका, तो नवीनतम आंकड़ा के अनुसार क्या है आपका तटवर्ती रेखाओं में, तो 11,098.8 सही थी, यानी 11,099 किलोमीटर के लगभग आपकी नई तटवर्ती रेखाएं आपकी जो है बताई गई हैं। यह नई 1900 यह लंबाई 1970 के दशक के पुराने, यानी पहले कितनी थी आपकी 1970 में जब आपकी मैपिंग की गई थी, तो 7,516.6 किलोमीटर आपकी 1970 में आपकी जो है लंबाई थी। उसके बाद में क्या किया गया 2023-24 में, यह बढ़ोतरी किसी भूभाग के विस्तार से नहीं बल्कि अत्याधुनिक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग के कारण हुई है, जिससे समुद्र की तट की घुमावदार नालों, खाड़ियों व छोटे द्वीप समूहों सहित आपकी सभी विवरण ठीक ठाक मापे गए हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है नई लंबाई जो है दोबारा से आंकड़ा जो है उसमें बिल्कुल आपका क्लियर हो गया है। क्या है, पहले जितनी तटीय लंबाई हमें पढ़ाई जाती थी, पहले कितनी आपकी पढ़ाई जाती थी 7,516 किलोमीटर, उससे अब यह लगभग कितनी हो गई 11,099 किलोमीटर भारत सरकार के द्वारा करवाई गई है। तो यानी भारत सरकार के द्वारा अब नई लंबाई कितनी है आपकी 11,099 किलोमीटर मान्यता प्राप्त हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो में आगे देर न करते हुए देख लेते हैं कि यहाँ
भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की लेटेस्ट आधिकारिक तटरेखा की लंबाई यानी 2023 और 24 के नए गणना के अनुसार दी जा रही है। सूचना सरकारी डेटा पर बेस्ड है। तटवर्तीय रेखाओं की नई लंबाई कितनी है? तो 11,098.81 किलोमीटर आपकी नई है लेंथ जो है। अब दोस्तों वीडियो में आगे है, बात कर लेते हैं कि भारत की तटवर्तीय यानी मुख्य भूमि की तटरेखा कितनी है और यूनियन टेरिटरी की रेखा कितनी है तथा केंद्र शासित प्रदेश जो छोटे आपके हैं उनकी तटवर्ती रेखाओं की लंबाई अब कितनी बढ़ गई है, उस पर हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपका पहला राज्य कौन सा हो गया केंद्र शासित, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, जिसकी लंबाई कितनी है 3085.550 किलोमीटर है। ये आपका पहले नंबर पे होगा। दूसरे नंबर पर आपका गुजरात है जो कि 2340.62 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर आपका जो है तमिलनाडु है जो कि 1068.69 किलोमीटर है। उसके बाद में आपका आंध्र प्रदेश है जो कि 1053.07 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, आपका पाँचवें नंबर पर कौन सा है? महाराष्ट्र है, 877.97 किलोमीटर है आपकी। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं उसके बाद में आपकी क्या है। पश्चिम बंगाल 721 है, फिर केरल है आपका 600.15 किलोमीटर आपकी लंबाई है। फिर आगे बात कर लेते हैं क्या है लंबाई। फिर आपकी उड़ीसा की लंबाई कितनी है? 574.71 किलोमीटर है आपकी। कर्नाटक की कितनी है आपकी? 343.30 किलोमीटर है आपकी। गोवा की कितनी है? तो गोवा की आपकी 193.95 किलोमीटर है। लक्षद्वीप आपकी कितनी है? तो लक्षद्वीप आपकी 144.80 किलोमीटर है। उसके बाद दमन एवं दीप का नंबर आता है, तो दमन एवं दीप की लंबाई कितनी है? तो दमन एवं दीप की लंबाई आपकी 54.38 किलोमीटर है। पुदुचेरी आता है, पुदुचेरी सबसे छोटा है, यानी कितना है आपका 42.65 किलोमीटर आपकी जो है तटवर्ती रेखाओं की लंबाई। यानी क्या है कि पुदुचेरी की सी आपकी लंबाई तटरेखा की सबसे कम है। यानी ऊपर के एग्जाम में क्या पूछ सकता है, उस एग्जाम में आपकी संपूर्ण तटरेखा की लंबाई पूछ सकता है कि पहले क्या थी और वर्तमान समय में क्या है। उसके बाद में ये अगर पूछ ले कि सबसे बड़ी तटवर्ती रेखा किसकी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की इस समय है वर्तमान समय में। उसके बाद ये भी पूछ ले, यानी शुरुआत के आपके 4 या 5 आपको जो है अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में सबसे छोटा कौन सा है, तो आपका पौंडीचेरी यानी पुदुचेरी की तटवर्ती रेखा आपकी सबसे छोटी है। मुख्य बिंदु में देख लेते हैं क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, जैसे सबसे लंबी तटवर्ती रेखा कौन सी है, तो आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। उसके बाद में सबसे लंबी मुख्य भूमि की तटवर्ती रेखा कौन सी है, तो आपकी गुजरात है, 2340.62 किलोमीटर है। फिर उसके बाद में 1000 किलोमीटर वाले में कौन सी है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश यानी 1000 किलोमीटर के लमसम इन दो राज्यों की तटवर्ती रेखा है। उसके बाद में क्वेश्चन यहाँ पे और भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी तटवर्ती रेखा किसकी है, तो आपकी पुदुचेरी पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर दमन एवं दीव की सबसे छोटी आपकी तटवर्ती रेखाएं हैं। और टोटल अगर कुल मिला के पूछ ले आपका, तो आपका होगा 11,098.81 किलोमीटर आपकी जो है संपूर्ण तटवर्ती रेखाएं हैं। तो इन नए आंकड़ों को आप जो है तटवर्ती रेखाओं के जो नवीनतम आंकड़े हैं इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस फ्री यूट्यूब चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस को जो है अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि उनकी भी आगामी आने वाली परीक्षा समीक्षा अधिकारी पीसीएस और अन्य अदर स्टेट की जो सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए होती है वो उनकी तैयारी अच्छी हो पाए और जो है वो भी एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।